आज बात करते हैं जी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बाउंसर सुपरवाइज़र के लिए। अगर आप जो कार्ड है आपका सुपरवाइज़र का बनवाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी इसकी फ़ीस है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में आपको डीपली बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपरवाइज़र की, और क्या क्या क्वालिटीज़ में होनी चाहिए, और किस तरह आप इस पोजीशन में पहुंच सकते हैं, और क्या क्या आपको पहले करना चाहिए। तो आई होप सो कि आपने लास्ट वीडियो जो 2-3 देखी होंगी। अगर आपने उसको उनमें उनको देखा है, वॉच किया है, उसमें कुछ अगर आपका कन्फ्यूज़न है, कुछ आ रही है, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही, या कोई आपका सवाल है, तो आप कमेंट्स में फिर भी पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मैं हूँ नदीम चट्टा, मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और साथ अपना खुद का बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। मैं बताता इसलिए हूँ कि आप ये ना सोचें कि ये डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है फ्यूचर के लिए। आपको सीखने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत कुछ मिलता है अगर आप इसको चूज़ करते हैं। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, या वो लोग जो लोग अभी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या फ्री हैं, अपनी कंट्री से दुबई में आना चाहते हैं किसी भी जॉब पे, और उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई उनको ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि आप लोग दुबई में आएँ। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। आप आके अपना फ्यूचर बनाएं, अपनी अपनी फैमिली को और खुद को सपोर्ट करें और अपने गोल की तरफ पहुंचें। तो चलें बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है और क्या क्या आपने करना है अगर आप बाउंसर सुपरवाइज़र कोर्स करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जी, आपको किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो आप को 3 से 4 साल या 5 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस वो लोग बोलते हैं। लेकिन कंपनी अगर आपको रेफर करती है, कंपनी परमिशन देती है, कंपनी की तरफ से आप अप्लाई करते हो, तो आप अगर सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से, तो आपको इतना भी टाइम पीरियड नहीं चाहिए होता। आप 2 साल 3 साल के बाद आपकी कंपनी अप्लाई कर सकती है। ये भी इतना मैटर नहीं है। कंपनी जब अप्लाई करती है उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आता, क्योंकि कंपनी उसकी ज़िम्मेदारी लेती है। कंपनी को बंदा चाहिए होता है, इसलिए कंपनी अप्लाई करवाती है। सम टाइम ये भी होता है कंपनी आपकी फ़ीस खुद पे करती है, और सम टाइम ये होता है कि वो बोलती है कि आप खुद पे करो, तो हम आपको बाद में दे देंगे, या हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो ये कुछ जो सिक्योरिटी कंपनी है वो आपसे डिमांड करती हैं, जो क्लब मैनेजमेंट है वो डिमांड करती है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहो, अगर आप उस कंपनी में रह के करना चाहो, तो फिर भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। मसलन आपका जो सर्टिफिकेट है सीरा सिक्योरिटी का वो चाहिए, आपका पासपोर्ट कापी चाहिए, आपका वीज़ा कापी चाहिए, आपका एमएस आईडी का कापी चाहिए, आपको आपका पासपोर्ट का एक पिक्चर चाहिए। उस जो फ़ी है 4000, वो आपको फ़ी चाहिए। फ़ीस आप जो पे करेंगे अपने लाइसेंस के लिए। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है? अप्लाई करने का तरीका ये है जी, आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप लोग खुद भी जा सकते हो सीरा सेंटर में, वहाँ पे भी आज आप जाके खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी कंपनी अप्लाई कर सकती है। आप सीरा की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप उनको ईमेल करें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, डॉक्यूमेंट वो आपके वेरीफाई करेंगे, उसके बाद कन्फर्मेशन आपको ईमेल आ जाएगी। कन्फर्मेशन ईमेल के बाद आपको फॉर्म एक भेजेंगे। आप एक उस पे साइन करके एग्री करके जो उनकी शिक्के हैं, जो रूल हैं, आप उनको वापस भेज देंगे। जब वो आप कंफर्म करेंगे, डन करेंगे, आप उनको फ़ीस पे करेंगे। उसके बाद आपको वो आपके नंबर पे भी में आप मैसेज आ सकता है, आपकी ईमेल पे भी आपको मैसेज आ सकता है कि हाँ, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं, करेक्ट हैं, आप फ़ी पे करें। आप उनको फ़ी जो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या जाके बाई कैश भी पे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप ये फ़ी वगैरह और डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे, आपको वो मैसेज भेजेंगे कि आपका जो कोर्स है वो इस दिन से लेके इस दिन तक है, और इसकी टाइमिंग ये है। उसमें ज़्यादातर ये होता है कि 4 दिन आपकी क्लास होती है। उसमें आपको लेक्चर दिया जाता है यही सिक्योरिटी के बारे में। जो सिक्योरिटी गार्ड में आपने काम किया होता है, जो जूनियर हैं जो काम कर रहे हैं, उनको तो इतना पता नहीं। जो सीनियर हैं, जो इन्होंने 4 से 5 साल या से ज़्यादा अरसा काम किया, उनको पता होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फिर टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर कंपनी में अदा करते हैं, या वो क्लब में अगर मैनेजमेंट में होते हैं, क्लब बाउंसर में भी होते हैं, तो वो एक सीनियर बंदे का रोल अदा करते हैं। तो ऑलमोस्ट वो टीम लीडर वगैरह का या असिस्टेंट सुपरवाइजर का रोल अदा करते हैं। तो उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें
उसमें करनी है आपको। तो होता क्या है कि उसमें ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट आपको अपनी लीडरशिप दिखानी होती है। लीडरशिप में ये है कि आपने अपनी जो टीम है किस तरह हैंडल करना है, की टीम को किस तरह मैनेज करना है, टीम को किस तरह मोटिवेट करना है, टीम का मोराल किस तरह बहाल करना है, टीम को गाइडेंस किस तरह देनी है, टीम को जॉब के बारे में किस तरह बताना है, टीम को ये बताना है कि आप किसी मसले को हल कैसे कर सकते हो, रिपोर्ट बनानी हो तो कैसे आपने रिपोर्ट बनानी है, जॉब किस तरह आप कर सकते हो, टीम को इक्वल रखना, टीम वर्क करना सिखाना। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि डिफरेंट नेशनैलिटी होती हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी मिल के काम कर रही होती हैं कि कंपनी में एक ही टीम है, तो आपको ये उनको बैकअप देनी होती है। आप डेली बेस पे भी आप उनको ब्रीफिंग भी दे सकते हैं, डेली बेस पे आप उनको गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो आपका ही काम है कि उनको गाइड करना, क्योंकि आप सुपरवाइज़र हो, टीम लीडर हो। आते हैं अभी बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा आपके में वो आपको स्किल सिखाते हैं कि आपने किसी मसले को कैसे हैंडल करना है। अगर फायर का मसला है, फाइट का मसला है, क्योंकि क्लब में ज़्यादातर फाइट का ही मसला होता है, तो उसमें आपने किस तरह सूरत हाल को हैंडल करना है। अपनी जो सिक्योरिटी रूल हैं उनको टूटने नहीं देना। जो कस्टमर है उनसे भी आपने इस तरह का बिहेवियर यूज़ नहीं करना है कि वो दोबारा उस क्लब में ना आए। कस्टमर आएंगे तो क्लब चलेगा, कस्टमर नहीं आएंगे तो फिर क्लब नहीं चलेगा। तो बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लब का, उस पे आपने फोकस करना है। सूरत हाल को हैंडल किस तरह करना है, पुलिस आती है, सीआईडी आती है, उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है। अगर कुछ आपका बंदा ही मसला बना रहा है, वो जॉब अच्छी नहीं कर रहा, उसको किस तरह हैंडल करना है। अगर कोई कस्टमर आपसे आपसे या आपकी टीम से या क्लब मैनेजमेंट से कुछ मिसबिहेव कर रहा है, या वो इस तरह का इशू क्रिएट कर रहा है, तो आप उस सूरत हाल को किस तरह हैंडल करोगे, आपने पेपर वर्क किस तरह करना है, आपने रिपोर्ट किस तरह बनानी है। तो ये कुछ चंद पॉइंट होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुकम्मल शेयर करूंगा कि कौन कौन से स्टेप हैं जिन पे आपने काम करना है। तो लेक्चर में यही आपको मेन समझाया जाता है। उसके बाद फिर आपका वो 4 दिन ये होता है। उसके बाद आपका एक दिन टेस्ट होता है। टेस्ट में फिर वो आपको 30 मिनट लगते हैं। 25-30 सवाल, 25 से 30 सवाल होते हैं। उसमें ज़्यादातर यही है, टिक मार कंप्यूटर में जाके वो लेते हैं आपका एग्ज़ाम। तो उसमें आप पूरा आप कंप्यूटर में जब बैठते हैं तो पहले यही आपको बताया जाता है कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपका वो पूरा बायोडाटा आ जाता है कि आपका जो नेम है, आपका नंबर है, ईमेल है, उसमें कोई मिस्टेक है, कंपनी का एड्रेस वगैरह। तो कुछ मिस्टेक है तो आप उसको हैंडल कर लें, उसको ठीक कर लें। अगर आप खुद कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो साथ ही एग्जामिनर खड़ा होता है, उससे पूछ के आप वो उसकी हेल्प लेके आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होएगा। एग्ज़ाम उस टाइम में आपने हल करना है। उसके बाद आपने सबमिट खुद करना है। सबमिट करने के बाद आप जो चले जाएं, आपका टाइम खत्म होगा। उसके बाद आपको 1-2 दिन के बाद ईमेल आ जाती है, आप पास हैं या फेल हैं। तो फिर वो सर्टिफिकेट लेके आप अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करें। डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, जैसे सीरा कार्ड बनता है इवेंट का, सेम है प्रोसीजर कि अपने डॉक्यूमेंट लें। उसके बाद क्या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है आपका, जिसको गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट ही बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। पासपोर्ट, एमरेस आईडी, और पुलिस का जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद कंपनी का परमिशन लेटर। अगर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो जिस कंपनी का आपका वीज़ा है उसका परमिशन लेटर होएगा। अगर आप सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से काम करें तो उनका परमिशन लेटर होएगा। नो ऑब्जेक्शन लेटर जिसको बोलते हैं वो होता है। वो सब डॉक्यूमेंट लेके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसकी फ़ी है 300 से 400 दिरहम। क्योंकि जो इवेंट सिक्योरिटी कार्ड के लिए है वो 250 दिरहम है, कुछ 250, जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये जो फ़ी है आप सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन ये प्रोसीजर आप कर सकें। तो आपको फिर वो एक ईमेल आ जाएगी जो वाउचर टाइप की, उस पे वो ईमेल लेके आप जाके सीरा में अपना कार्ड रिसीव कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते, आपको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है, अल्कुसेस जो है अल्कुसेस में पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस वाला है, उसके पास आप जाएं तो उनको बोलें। वो ज़्यादातर लड़के उससे ही करवाते हैं, वो जो फ्रीलांसर होते हैं। तो आप उससे जाके उसकी हेल्प लेके उसको 25 या 30 दिरहम एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपकी हेल्प कर देगा। आपको पूरा प्रोसीजर करके दे देगा। इसमें कोई परेशानी वाली, कोई साइंस वाली, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते। आप जब उसको बोलेंगे वो आपकी सबमिट करके आपको एक वाउचर दे देगा, ठीक है, जो कंफर्मेशन आएगी सीरा की तरफ से, आप वो लेके जाके अपना कार्ड रिसीव कर सकते हैं।
तो ये शॉर्ट पीरियड, जैसे अगर आप सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से करते हैं ये प्रोसीजर है। अगर आपने खुद नहीं करना है तो ये क्या है कि आप खुद भी जाके कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप सीडा सेंटर में जाएं। सीडा सेंटर में जब आप सेंटर में जाएंगे उनको बोलें कि मैंने सुपरवाइजर बाउंसर के लिए कार्ड अप्लाई करना है, तो वो आपको गाइडेंस दे देगी लड़की कि आप उधर जब इंटर होंगे राइट साइड में उनका पूरा ब्लॉक है, उसमें यही प्रोसीजर होता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए पूरा एक तरफ आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, आपका वो पूरा चेक करेंगे डिटेल। लेकिन इसमें एक बात है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है कम से कम, वैसे सीरा तो एक्सेप्ट जो बताता है वो FA है, लेकिन मैट्रिक भी चल जाती है। तो आपकी मैट्रिक जो तालीम 10 पढ़े आप होने चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो तब जाके आप सुपरवाइजर का कोर्स कर सकते हैं। अगर FA है तो FA डिमांड उनकी है, वैसे मैट्रिक को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, FA या मैट्रिक होती है। तो ये आपने अपने साथ जो डॉक्यूमेंट है पूरे लेके जाने हैं, वो वेरीफाई करेगी लड़की। वेरीफाई करने के बाद फिर आपको बोलेगी जाकर जो फ़ी है वो दूसरे जो कमरा है उसमें जाकर सबमिट करवाओ। 4000 फ़ी है इसकी। तो ये शॉर्ट सा पीरियड है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप परेशान नहीं हो जाओ। अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिक्योरिटी कंपनी में रह के ये काम कर सकते हो। अगर आप खुद का किसी भी सिक्योरिटी में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस, जो सीरा बोलता है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपका फ्रीलांसर वीज़ा है तो आप फिर भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसर का कार्ड डिफरेंट डिफरेंट होता है, सिक्योरिटी गार्ड का कार्ड डिफरेंट होता है और बाउंसर का कार्ड डिफरेंट होता है। तो आप जाके खुद भी कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी, कोई साइंस रेकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो आपको पेश आए। सेम वही प्रोसीजर है जो सिक्योरिटी गार्ड का होता है, जो इवेंट सिक्योरिटी का होता है। जस्ट इसमें आपको ज़्यादातर मेन जो पॉइंट है वो लीडरशिप बताई जाती है कि आपने सूरत हाल को हैंडल किस तरह करना है, अपनी टीम को हैंडल किस तरह करना है, अपनी मैनेजमेंट को हैंडल किस तरह करना है। आप क्योंकि टीम में और मैनेजमेंट के दरमियान एक जो पिलर होता है वो आप होते हो, आपने वो रोल अदा करना होता है ताकि टीम को भी आप मैनेज करो और मैनेजमेंट को भी आप साथ लेकर चलो, आपका मैनेजर से भी आपसे खुश हो और आपका जो जो टीम है, वर्क है जिसको आप लीड कर रहे हो वो भी खुश हो, और जिस जगह में आप काम कर रहे हो उसको भी साइट मैनेजर जो जिसको आप बोला जाता है, किसी बिल्डिंग या मॉल में या आप लोग किसी क्लब में या इवेंट में काम करें, उस मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना, अपनी जो सिक्योरिटी कंपनी है उसकी जो आपने आप उस बेहे पे होते हो, क्योंकि आप सिक्योरिटी कंपनी को लीड कर रहे होते हो, तो आप वहाँ पे भी अपनी कंपनी की तरफ से एक नुमाइंदे होते हो जो इवेंट मैनेजमेंट या क्लब मैनेजमेंट को डील कर रहे होते हो। तो आप में ये स्किल होनी चाहिए अगर आपने ये सुपरवाइजर कोर्स जो बाउंसर का वो करना है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी जो आपको हेल्प करेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कितनी फीस है और किस तरह का प्रोसीजर है जो आप लोग बाउंसर सुपरवाइजर के लिए करोगे। मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मुकम्मल क्वेश्चन बताए जाएंगे कि सुपरवाइजर कोर्स में कितने क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ताकि आपको ये मुश्किल ना बने कि बाउंसर सुपरवाइजर का कोर्स इतना मुश्किल है या मैं नहीं कर सकता या इसमें कौन सी बड़ी बला छुपी हुई है। कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से इजी अपना माइंड बनाएं और जाके आप फीस जमा कराएं, क्योंकि होता ही है जब आप कोर्स कर लेते हो तो आपकी जो सैलरी पैकेज बढ़ जाता है, आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो बढ़ जाता है, आप सुपरवाइजर ऑफिशियल बन जाते हो और आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अगर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आपका घंटे का 50 दिरहम चला जाएगा, 45 से 50। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो भी आपकी 5 से 7 या 8 हज़ार सैलरी लगा देगी। तो इजी प्रोसीजर, अकोमोडेशन भी होती है और फैसिलिटीज उनकी होती हैं। अगर आप फ्रीलांसर काम क्लब में आप काम करो, घंटा भी बढ़ जाता है आपका, टाइमिंग भी बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ जाती है। उसमें काम करने बाद इवेंट में काम करो और डिफरेंट आपको काम मिलते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको अवेल करनी चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको कोर्स करना चाहिए। तो होप सो आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके कोर्स में। सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।